परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है साहब। चलो जी, पहले तो समझो कि जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/100, और जो 100% होता है इसका मतलब अपने आप में कितना होता है 1। कैसे बताओ, 100%, और अभी बता रहा हूँ परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। बस ये दो बातें तुमको पता होना चाहिए। क्या, एक तो 100% का मतलब कितना होता है 1/100, और 100% का मतलब कितना होता है 1। 100% का मतलब कितना होता है 1। बस ये दो बातें परसेंटेज में बस तुमको पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे तुमने 12th में 11th में, अपने 10th में 9th में बहुत ऐसे नंबर निकाले होंगे कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के सब्जेक्ट है, और मान लो तुम्हारे नंबर आए 300, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारी कितनी परसेंट है। तो कैसे बताते हो जरा बताओ। तुम्हारे 500 में से 300 नंबर आए तो तुम्हारी कितनी परसेंट है, कैसे बताओगे। 300 में से 5 से भाग करेंगे, है ना। जितने नंबर आए तुम्हारे 300 तुम्हारे नंबर आए, किस में से, 500 में से, ठीक है। और मैंने बोला किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना हो तो 100% से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो 2 0 से 2 0 काट दो, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 20 बार। तो तुम्हारी कितनी परसेंट आई, 60% आई। कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे 350 नंबर आए 500 में से, तो 350 नंबर किस में से, 500 में से, और 100% से 2 0 से 2 0, 5 7 35 और 0 का 0, तो तुम्हारी कितनी परसेंट आ जाई, तुम्हारी 70% आई। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, कि 30 400 का कितना परसेंट, मैंने क्या बोला 30, मैं 400 को थोड़ा पास में लेके आता हूँ। 30 400 का कितना प्रतिशत है, तुम कैसे निकालेंगे जरा बताओ। मैंने बोला 30 400 का, जिस का होता है ना वो हमेशा नीचे आएगा, बस इतना बात ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला 30 किसका, 400 का, जिसका होगा वो हमेशा नीचे आएगा। और परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी नंबर को 100% से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से कितनी बार कटेगा जरा मुझे बताओ। 4 7 28, 7 पॉइंट कितना बच गया, 2 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये इसका 7.5%। बात आई समझ में कि नहीं है, पक्की बात है। तो करो फिर उसको नोट। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको जरा मुझे करके दिखाओ। जैसे मैं बोलूँ 80 800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ 1-2 क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ 60 400 का कितना प्रतिशत है ना। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। इसने बोला 80 किसका, 800 का, जिसका बोलेगा मैंने बोला 80 800 का, तो 800 का आएगा नीचे, और 100% से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 हटा दो, 8 से इसको 10 बार हटा दो, कितना आ जाएगा 10%। जैसे मैंने बोला 60 400 का, तो 60 400 का, जिसका बोलेगा बस इतना ध्यान रखना है, उसको नीचे रखना है बस। 2 0 से 2 0, और 4 से काटूंगा तो कितना आएगा मुझे बताओ, 15 चौका 60, तो कितना प्रतिशत, 15%। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई प्रॉब्लम। अगर मुझे करना हो, जैसे मैं ऐसे बोलूँ बताओ कि 250 का कितना परसेंट, ठीक है जी। मैं बोलूँ चलो 800 400 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे। एक पता क्या होता है, देखो हम लोग ना मन में एक चीज़ बना लेते हैं कि छोटा ना हमेशा ऊपर लिखा जाता है और बड़ा हमेशा नीचे लिखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बात यह है कि इतना पता रखना है कौन किसका। इसने बोला कि 250 किसका, 50 का कितना परसेंट, तो मुझे 250 ही रखना है ऊपर, और जिसका बोलेगा वो हमेशा नीचे, और 100% से मल्टीप्लाई, तो 50 से काटो कितनी बार इसको, 2 बार, तो 25 दूनी 50, तो इसका कितना परसेंट है, ये इसका 500% है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। रटना नहीं बिल्कुल भी, छोटा तो ऊपर लिखा जाता है बड़ा नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका बोल दिया वो हमेशा नीचे आएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। जैसे उसने बोला कि 800 किसका, 400 का, तो 400 नीचे आएगा, तो 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, तो इसका कितना परसेंट है, इसका ये 200% है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की बात है ना? ठीक है, तो ये एक मिथ दिमाग में बिल्कुल नहीं पालना है कि नहीं साहब जो छोटा होता है वो ऊपर लिखा जाएगा, बड़ा होगा जो वो नीचे लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता साहब। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। पहला टाइप में बोला हुआ है व्हाट % ऑफ बी इज ए बी का कितना प्रतिशत होता है। अब बताओ जरा कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसने बोला है कि ए किसका, बी का, तो नीचे कौन आएगा, बी। तो बी का कितना प्रतिशत, परसेंटेज बनाने के लिए किसी भी नंबर को 100% से मल्टीप्लाई, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस ऐसा कैसे रख देना, A/B और 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट % ऑफ 500 इज 200। 200 500 का कितना प्रतिशत होता है। मैंने बोला 200 किसका, 500 का, जिसका बोल दिया वो हमेशा नीचे, 500 का कितना प्रतिशत होता है। 2 0 से 2 0 काट देंगे और 5 से काट देंगे, तो कितना % होता है इसका, 40% होता है। कोई दिक्कत है करने में साहब, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो जरा, 5000 इज व्हाट % ऑफ 15,000। 5000 15,000 का कितना प्रतिशत होता है। क्या बोला है क्वेश्चन, बताओ जरा मुझे। उसने बोला 5000 किसका, 15,000 का कितना प्रतिशत होता है ना। तो 100%। 2 0 से 2 0 हटा दें, 1 0 से 1 0 हटा दें, 5 से अगर मैं से काटूं तो 5 से ऊपर कितना आएगा 100, और 5 से कितना आएगा 3, तो कितना होता है जी 100/3%। इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करूं तो कैसे करूंगा बताओ। 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 33, 33 तिया 99, बचा कितना, तो 33 सही 1/3% होता है। क्लियर है जी बात। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट % ऑफ 5 रुपीज़ इज 40 पैसे। क्वेश्चन में ये बोला है 40 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत होते हैं, ये हमको बताना है। देखो 40 क्या बोला है, 40 पैसे एक कितने रुपए का, 5 रुपये का। तो देखो एक दिया हुआ है हमको पैसे में, एक दिया हुआ है रुपये में, या तो सबको रुपये बना लो या सबको पैसे बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, सबको पैसे बना लेता हूँ। चलो, उसने बोला कितने, 50 पैसे बोला ना, 40 पैसे। 40 पैसे किसका, 5 रुपये का। अब समझो बात को, पहले मैं इस 5 रुपये, तुम जरा मुझे बताओ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इस 5 रुपये में कितने पैसे होंगे जी, 500 पैसे। तो क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहता है, ये बताओ कि 40 पैसे 500 पैसे का कितना % है ना। 40 पैसे किसका, 500 पैसे का 100%। 2 0 से 2 0 हटा दो, 5 से काट दो 8 बार, तो कितना % होगा साहब, तो 40 पैसे 5 रुपये का कितना % होगा, 8% होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करवाऊँ, व्हाट % ऑफ 4 kg इज 600 ग्राम। 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। बताओ जरा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। बहुत बढ़िया, 1000 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। बताओ इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 600 ग्राम कितने किलो का, 4 किलो का ना। तो 4 किलो में अगर मुझे पता करना है कितने ग्राम होते हैं, तो कितने ग्राम होते हैं, 4000 ग्राम होंगे, हाँ या ना। तो क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहता है कि 600 ग्राम किसका, 4000 ग्राम का कितना % होता है। तो 2 0 से 2 0 हटा दें, 0 से 0 हटा दें, 4 से कितना आएगा, 15 चौके 60, तो कितना % होगा साहब, तो 600 ग्राम 4000 ग्राम का कितना % होता है, 15% होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा, व्हाट % ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। देखो जी क्या बोला, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सबको ग्राम में बनाएंगे, तो ये बताओ 1 किलो में भी बताओ, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 3.6 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, देखो 3.6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इस बार पॉइंट भी दिया हुआ है, अगर मैं एक पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से 1 0 हट जाएगी, चाहे तो ऐसे हटा लो और चाहे ऐसे हटा लो कि 3.6 के अपॉन में कितना 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए मैंने कितना लिखा नीचे, सिर्फ 1 0। इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 3600 ग्राम। तो 3.6 kg का मतलब कितना है, 3600 ग्राम। तो उसने बोला है कि बताओ कि 72 किसका, 3600 ग्राम का कितना % होता है साहब। 2 0 से 2 0, 36 दूनी 72, तो कितना % होता है, 2% होता है। बताओ कोई दिक्कत आ रही है भला। ठीक है जी, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो,
वॉट परसेंट ऑफ 5 मीटर इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? तो देखो पहले बता मुझे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 500 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा बताओ मुझे? 80 सेंटीमीटर किसका? 5 मीटर। तो 500 सेंटीमीटर का वो पूछना चाहता है कि नहीं पूछना चाहता? बताओ मुझे भाई। 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर। तो जिस का बोलता है वो हमेशा नीचे आता है, तो 500 कहाँ है? नीचे। मुझे बनाना है इसको परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 5 से कितना आएगा? 16 पंजे 80। तो इसका कितना परसेंट है ये? 16%। बताओ कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 8वां, वॉट परसेंट ऑफ 3 किलोमीटर इज 120 मीटर। 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है? चलो तो फिर बताओ मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में? 120 मीटर का 4%। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है? 100 मीटर 120 मीटर 3 किलोमीटर का, है ना। तो देखो पहले मतलब मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर बोला उसमें? 3 किलोमीटर के 4? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 3000 मीटर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो 120 मीटर मुझे बताना है। तो 120 मीटर 3000 मीटर का कितना प्रतिशत होता है? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दें, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दें, और 3 से 4, तो कितना परसेंट होता है साहब? 4% होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा, हुआ है द रेशो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स। मतलब 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। मतलब अगर परसेंटेज अनुपात में लिखा हुआ है तो उसको परसेंट में कितना लिखेंगे, ये हमको बताना है। पहले मैं तुमको बताता हूँ अनुपात में लिखते कैसे। देखो जैसे ऐसे लिख दें, ए अनुपात अगर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे हमेशा ए बी लिखते हैं। इसको कभी भी ऐसे मत लिख देना B/A मत लिख देना, ये गलत होता है। क्या लिखा जाता है? हमेशा A/B लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जरा मुझे बताओ? 5:4 लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर भिन्न में लिखूंगा तो 5/4 लिखूंगा। और मुझे किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज बनाना हो तो 100% से मल्टीप्लाई, 4 से काटूंगा तो 25, 25 पंजे 100, तो ये 125% लिखा हुआ है। ठीक बा।